हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड 12th के सब्जेक्ट की इकोनॉमिक्स। एंड आज के लेक्चर में हम एक नए चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। इट इज चैप्टर नंबर 5 विच इज बेस्ड ऑन पॉवर्टी। ठीक है, तो बहुत बड़ा इशू है ये इंडिया में इतने साल से, और इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्रीज में मेजर इशू रहा है, दैट इज पॉवर्टी। ठीक है, तो पॉवर्टी एक बहुत ही रियलिस्टिक और हम बोल सकते हैं कि करंट टॉपिक है, और करंट टॉपिक हमेशा से रहा है। नो डाउट धीरे धीरे चीजें बेटर हो रही है, लेकिन फिर भी पॉवर्टी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं पे बहुत ज्यादा दिखता है तो कहीं पे बिल्कुल नहीं। मतलब जो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो एग्जिस्ट करता है, ऑन पेपर नहीं करता, नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली करता है कि भाई किसी के पास बहुत पैसा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो वो जो दो अलग दुनिया है उसमें से एक की हम बात कर रहे हैं, विच इज पॉवर्टी। ठीक है, तो ये बहुत मेजर इशू है, और बहुत सारे कंट्रीज की इकोनॉमी इंक्लूडिंग इंडिया, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट पॉवर्टी, बट कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। ठीक है, इस चीज को ओवरकम करना आज भी एक चैलेंज है और शायद आगे भी रहेगा। ठीक है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन पॉवर्टी को ओवरकम करना इतना इजी नहीं है। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप इसको किस तरीके से टैकल करते हैं, कैसे इसको देखते हैं, क्या इसके बारे में सोचते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिकली हमारे सिलेबस में पॉवर्टी पे क्या क्या बातें हुई है, कौन कौन से स्टेप्स हैं, क्या टॉपिक्स दे रखे हैं। लेट अस स्टार्ट। मैं इस समरी वाले या जो इंडेक्स जैसा कुछ दे रखा है इस पे नहीं जा रहा हूँ, हम डायरेक्टली कंटेंट पे चलते हैं। सबसे पहले बात हो रही है कुछ इंट्रोडक्शन में, उन्होंने बोला है कि ये ऐसी सिचुएशन है जो एग्जिस्ट करती है, आज भी इकोनॉमी में है, और एक क्लास ऑफ इकोनॉमी है जो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो ऑब्वियसली मैंने आपको वो चीज बताई। इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज वेयर द पर कैपिटा इनकम इज वेरी लो, मतलब पर पर्सन जो प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, एक इंसान जो पैसा कमा रहा है वो बहुत ज्यादा लो है, और इनइक्वालिटी ऑफ इनकम जैसे मैंने आपको बताया बहुत ज्यादा है। लार्ज पोर्शन ऑफ द पुअर पॉपुलेशन कैन नॉट एंजॉय अ हेल्थी लाइफ बिकॉज ऑफ अनअवेलेबिलिटी ऑफ मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट्स। मतलब आपके लिए और मेरे लिए शायद ये रिक्वायरमेंट्स बहुत नॉमिनल और कॉमन सी होंगी, बट किसी के लिए ये बहुत ज्यादा प्रेशियस हो सकती है। मतलब अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा घर, ये सारी चीजें आज हमारे लिए एवरेज है कि हाँ भाई ठीक है, घर सबके पास होता है, खाना तो हर कोई खाता है, कपड़े तो हर कोई पहनता है। लेकिन एक क्लास ऑफ पीपल है इंडिया में भी और वर्ल्ड में भी जो आज इतना भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, और उनको देख के कहीं ना कहीं हमें ये रियलाइज हो जाता है या हो जाना चाहिए कि हमें उनके कंपैरिजन में जितना भी मिला है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, दैट इज टू मच, मोर देन इनफ। ठीक है, आप आज भी ऐसे लोगों को देखोगे जिनके पास पैर में चप्पल नहीं है, वो सड़क पे भी बिना चप्पल के नंगे पैर चल रहे हैं, और हमारे लिए अच्छे जूते, अच्छे चप्पल, अच्छे सैंडल या जो है वो अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है, हम वैसे नखरे करते हैं। और जिनके पास चप्पल नहीं है वो सोचता है यार तेरे पास चप्पल तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है, अगर तुझे नहीं अच्छी लग रही मुझे दे दे, मैं पहन लेता हूँ। खुशी खुशी वो पहन लेगा। तो यू नो दैट इज द डिफरेंस। और इतना वेरिएशन है दो टाइप के लोगों में जो एक ही शहर में, एक ही लोकेलिटी में या आसपास में रह रहे हैं और एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो वो इनइक्वालिटी और डिफरेंस बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं। तो ये इनइक्वालिटी की यहाँ पे बात हो रही है। इस वजह से सोसाइटी में डिससेटिस्फैक्शन बढ़ता है, रेस्टलेसनेस, बेचैनी बढ़ती है, हेट्रेड एक दूसरे के लिए बढ़ जाता है। ठीक है, और क्लास कॉन्फ्लिक्ट बहुत बार होता है। यू नो लोग कितनी बार रिच पीपल मिसबिहेव करते हैं, पुअर पीपल भी करते हैं। ठीक है, जिनके पास बहुत पैसे हैं उनको लगता है कि नहीं यार ये तो ऐसा है, ये तो मतलब फाइनेंशियली किसी को जज करते हैं, एंड दैट इज अ वेरी बैड थिंग। ठीक है, मतलब आप किसी को आप पैसों से जज कर रहे हो, अगर वही इंसान कल रातों रात अमीर हो गया तो वो अच्छा हो जाएगा, बट लोगों की वो साइकोलॉजी बिल्टअप हो जाती है। ठीक है, एक वो स्टेटस चेंज हो जाता है, नॉल वो होता है। और जिनके पास कम है वो हमेशा थोड़ा सा, मतलब हर कोई ऐसा नहीं होता, लेकिन मेजोरिटी उनमें से लोग डिससेटिस्फाइड या रेस्टलेस होते हैं कि यार हमारे पास ही नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, इनके पास, लोगों के पास देखो कितना कुछ है। यू नो सेटिस्फेक्शन लेवल हर किसी को उतना नहीं होता है, तो वो एक डिफरेंस रहता है यहाँ पे, और उस वजह से कितनी बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं। तो एक वो रिच वर्सेस पुअर या अपर मिडिल क्लास वर्सेस लोअर क्लास वैसे सब हो जाता है। तो नो डाउट दैट इज वेरी बैड, कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और वो एक अच्छा इम्पैक्ट कभी क्रिएट नहीं करेगा आपकी जनरेशन में, आने वाली जनरेशन में। तो आपके माइंड में ये सब चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए
कि भाई आप किसी के पैसों से उसको जज कर रहे हो, उसके पैसों के हिसाब से आप उसके साथ उठते हो बैठते हो, बहुत गलत बात है ये। तो इंसान इंसान है, अच्छा है बुरा है, उसकी सोच कैसी है उस पर डिपेंड करता है, उसका मेंटल लेवल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। बट फाइनेंशियल स्टेटस के बेसिस पे अगर आप किसी को जज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कमी आपके अंदर है, सामने वाले के अंदर नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो कुछ छोटी छोटी वैल्यूज हमें सीखनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। Unless there is reduction in income inequality and poverty, economic development cannot be said to be done. ये हमने देखा है आगे भी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तब होगा जब इक्वालिटी आएगी। पॉवर्टी इरेडिकेशन वाज वन ऑफ द मेन गोल्स ऑफ सम ऑफ द 5-year प्लान्स। पता है हमारी सरकार ने 5 साल के 5 वर्षीय योजना बोलते हैं 5-year प्लान, मतलब जब से इंडिपेंडेंट हुए उसके बाद से ये प्लान शुरू हुआ था। प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी जिसको आज हम नीति आयोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये नीति आयोग पहले प्लानिंग कमीशन होता था और 1951 से जहां तक मुझे ध्यान है इन्होंने 5 ईयर्स के प्लान बनाने शुरू किए कि अगले 5 साल सरकार की क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए करंट सिनारियो को देखते हुए, कहाँ पे कमी है, क्या सुधार करने की जरूरत है, कौन से सेक्टर्स पे फोकस करना है, तो वो सब चीजों पे बात होती थी। नेक्स्ट, स्पेशली इन द 5th 5-year प्लान and following plans, poverty eradication and elevation special programs and schemes were started, but poverty could not be reduced to a targeted level, क्योंकि पॉपुलेशन भी साथ साथ में उतनी ग्रो हो रही है ना। आज हम देखते हैं ऑलमोस्ट 140 करोड़। आज अगर आप बोलोगे ना 30% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन पे है सपोज, तो दैट 30% इज 42 करोड़। पूरे अमेरिका की पॉपुलेशन नहीं है 42 करोड़, समझ रहे हो आप। तो इतने लोगों की गरीबी दूर करना सरकार के लिए भी तो चैलेंज ही होने वाला है ना, उसका हम क्या कर सकते हैं। आगे, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी, अ सिचुएशन वेयर अ मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट इवन सैटिस्फाई देयर मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर सेड टू बी पुअर। इफ अ लार्जर पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयर एग्जिस्ट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। ठीक है, ये तो इन्होंने समझाया हुआ है कि भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जिनकी पूरी नहीं हो रही उनको हम गरीब बोलेंगे। मतलब आपके पास अच्छा खाना है 2 वक्त का, आपके पास एक घर है रहने को, चाहे अपना हो या रेंटेड हो, दैट इज नॉट एन इशू। ठीक ठाक कपड़े हैं पहनने को, तो यू आर नॉट पुअर। लेकिन बेसिक नेसेसिटीज, ये जो रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं, वही पूरी नहीं है, तो फिर उसको तो हम पुअर बोलेंगे। ठीक है, इफ अ लार्जर पॉपुलेशन इज लिविंग बिलो द मिनिमम रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देयर एग्जिस्ट वाइड स्प्रेड पॉवर्टी। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉवर्टी है। फिर इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉवर्टी एन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कंसिडर्ड एज द बेस। मतलब एक एवरेज निकाला जाएगा जिसको बेस माना जाएगा। यहाँ इतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर किसी का है, इतनी पर कैपिटा इनकम है, इतना ये सारी चीजें वो अफोर्ड कर पा रहे हैं आज के जमाने में, तो हम बोल सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, अदरवाइज नीचे। ठीक है, ऐसे गिना जाता है इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशंस। अच्छा, ये तो हो गया। हेंस देयर एग्जिस्ट अ डिफरेंस इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, ये भी आएगा आगे, देखो। पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और इनकम पॉवर्टी। ठीक है, देखो क्या है दूसरा, मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और नॉन इनकम पॉवर्टी। तो एक इनकम बेस्ड पॉवर्टी है, एक नॉन इनकम पॉवर्टी भी है। तो क्या डिफरेंस है दोनों में, देखो। पॉवर्टी की डेफिनेशन में पहले क्या बोला है, इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इसकी बात करते हैं। A certain normative minimum level of per capita consumption expenditure required to ascertain the minimum basic needs and services, that is the poverty line based on income. So minimum level of per capita consumption expenditure मतलब per person कितनी खपत होती है, कितना आप चीजों को यूज कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, उस बेसिस पे डिटरमाइन होगा। अगर आप इतना भी खुद पे खर्च नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल कंडीशन, तो फिर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे हो, ऐसा माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल पीपल हु हैव लेस देन द रिक्वायर्ड इनकम और स्पेंड लेस देन रिक्वायर्ड मिनिमम एक्सपेंडिचर दे आर पुअर। सेम चीज है। ठीक है, तो पॉवर्टी इज अ स्टेट ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी मतलब किसी चीज की कमी हो, उसको हम बोलेंगे स्केर्सिटी। In India, the poverty line is defined in reference to consuming minimum required calories और minimum consumption expenditure to get minimum calories। एक होता है ना कि इंसान के शरीर को एक दिन में इतना खाना चाहिए, इतनी कैलोरीज चाहिए, नहीं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बेसिस पे भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप उतनी कैलोरीज के बराबर का खाना अफोर्ड कर सकते हो या नहीं कर सकते। देखो बेसिक, कितना बेसिक है, सोचने बैठे तो मतलब अपने तो सोचते भी नहीं, खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, घर का खाना। लेकिन हाँ, ऐसे लोग हैं जो शायद 2 टाइम का खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, सोचना चाहिए। तो इसमें स्टार्वेशन का कंसेप्ट आ गया कि जो यार 2 टाइम का खाना भी अफोर्ड नहीं कर रहा है,
वो स्टार्व कर रहा है, ठीक है। पॉवर्टी इज नॉट ओनली अ सिचुएशन ऑफ स्टार्वेशन, concept of minimum required standard of living apart from food, other necessities such as clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water are also included, and then only the non-income poverty has become a popular modern concept of poverty। तो यहाँ पे ये सारे aspects भी देखे जाएंगे, ठीक है, ये भी include होते हैं। एंड बोला है कि नॉन इनकम पॉवर्टी जो है वो एस्पेक्ट्स भी आजकल मॉडर्न टाइम में कंसिडर किए जाते हैं। According to the modern economist, income poverty is one of the important elements of poverty। ये तो हमने पढ़ा, but it only reflects a single aspect of human life। सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस कर रहा है। Freedom of choice in occupation which is available to the rich is never available to the poor। क्या ये बात सही है? क्या मतलब निकला इसका? ऐसा है कि एक इंसान जिसके पास पैसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पता है बहुत बार ऐसा होता है कि आपका कुछ ड्रीम है कि आपको कुछ बनना है, आपको इस फील्ड में जाना है, आपको ये काम करना है, बट ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी नहीं है कि पॉसिबल हो। मतलब कैसा होगा कि अब कोई मिडिल क्लास या लोअर क्लास फाइनेंशियली अनस्टेबल फैमिली को बिलोंग करने वाला बंदा जिसके पेरेंट्स शायद उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, अब वो सोचेगा कि मैं एक्टर बन जाऊँ, मैं क्रिकेटर बन जाऊँ, मैं प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाऊं, मैं MBA कर लूं, तो कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि यार इतनी चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर आप सोचोगे कि हम बिना पढ़ाई लिखाई के या अपना एजुकेशन पूरा किए बिना ट्राई करने चले जाए, चलो स्पोर्ट्स खेल के देखते हैं या एक्टिंग करके देखते हैं, क्या पता बड़े सेलिब्रिटी बन जाए, तो पॉसिबिलिटी है, बट यू नो वो ड्रीम्स को कभी चांस नहीं मिलता है, बिकॉज पेरेंट्स बोलते हैं कि यार तू पहले पढ़ाई कर ले, सरकारी स्कूल से पढ़ ले, डिग्री तो ले ले, अब एक अच्छी सी जॉब कर ले कि हमारा खर्चा चल जाए और तेरा खर्चा चल जाए। अब जब वो जॉब करने जाएगा ना, अगेन उसके पास कोई चॉइस नहीं है कि मुझे यही जॉब करनी है तो मैं कर रहा हूँ, वो ये देखते हैं मुझे ये जॉब मिल रही है तो मैं कर रहा हूँ, तो यू नो वो एक सिचुएशन रहती है। अब अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, रिच हो, देन तो क्या होता है, जो बिजनेस करना है आप अपने पेरेंट्स से भी पैसा लेके इन्वेस्ट कर सकते हो। गरीब आदमी के पास इन्वेस्टमेंट करने का पैसा कहाँ है, उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो बैंक वाले लोन भी नहीं देंगे, गिरवी क्या रखेगा, तो वो एक डिफरेंस देखने को मिलता है। तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है, तो मेरे हिसाब से कंटेंट काफी अच्छे से उन्होंने मैनेज किया है, दिस इज वेरी गुड कि रियलिटी बता रहे हैं आपको। इन दिस कंटेक्स्ट टू गेट अ ब्रॉडर मीनिंग, इनकम शुड नॉट बी द सोल मेजरिंग रॉड, मतलब सिर्फ इनकम के बेसिस पे नहीं डिसाइड होना चाहिए, ये सब चीजें भी होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आपकी फ्रीडम, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, उसका भी फर्क पड़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब नॉन फाइनेंशियल मैटर्स भी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये आपको समझना है, ठीक है। आगे देखें, अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। UNDP इज द यूनाइटेड नेशंस अथॉरिटी। While preparing a development report through the Human Development Index and Poverty Index, they induced or included 3 important parameters: knowledge, health and standard of living। ये यूनाइटेड नेशंस ने ये 3 पैरामीटर्स को कंसिडर किया। नॉलेज में उन्होंने बोला कि लिटरेसी रेट देखेंगे हम और एनरोलमेंट रेशियो देखेंगे, आगे बताऊंगा। फिर नेक्स्ट बोला है हेल्थ और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, मतलब एक इंसान की एवरेज एज कितनी है, उसकी हेल्थ कैसी रहती है उसके ऊपर। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन, पर कैपिटा टोटल हाउस प्रोडक्शन मतलब आप कितना पैसा जनरेट करते हो, ठीक है, इंडिविजुअली भी और पूरा फैमिली मिलके भी, उस तरीके से। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा। अब बोल रहे हैं कि जो पॉवर्टी है उसके कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए इन्होंने पॉवर्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक बोला है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा बोला है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब क्या है वो समझो पहले। मिनिमम एक्सपेंडिचर और द इनकम रिक्वायर्ड टू सैटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज पॉवर्टी लाइन, हमने पहले भी देखा। द पॉपुलेशन हैविंग इनकम और एक्सपेंडिचर बिलो दिस पॉवर्टी लाइन दे आर एब्सोल्युटली पुअर। फिर तो मतलब कोई कंडीशन नहीं, अनकंडीशनली पुअर, एब्सोल्युटली। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज द कंप्लीट पॉवर्टी। Concept of absolute poverty helps us to categorize the people living below poverty line and to reduce poverty among these. Target oriented policies can be framed। तो पहले तो इनको टारगेट करना है कि यार तुम लोग कुछ ज़्यादा बुरी हालत में हो, पहले तुम्हारे लिए कुछ करें हम, तो एज अ गवर्नमेंट अथॉरिटी पहले इनके ऊपर फोकस कर सकती है। पॉवर्टी लाइन क्या होता है वो समझाया।
अब ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की, थोड़ा और डिटेल में जा रहे हैं तो देख लेते हैं। मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, हमने देखा ना, सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, बटर एटसेट्रा, कितना आप कंज्यूम करना चाहिए आपको और कितना आप कर पा रहे हो, उसका डिफरेंस। टू असर्टेन दिस मिनिमम पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR, आजकल इसका नाम बहुत बार आ रहा था, अभी 2020 में जब पैंडेमिक वाली सिचुएशन थी, कोरोना चल रहा था, तो बार बार आ रहा था। ICMR ने परमिशन दे दी है, ICMR वैक्सीन पे ट्रायल कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, इस कंपनी को अलाउ किया है, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। एंड दे हैव डिसाइडेड दैट द रूरल एरिया पर पर्सन पर डे 2400 कैलोरीज, मतलब रूरल एरिया में रहने वाले लोग एक दिन में कितनी कैलोरी कंज्यूम करें जो नेसेसरी है, दैट इज 2400। दूसरा बोला अर्बन एरिया में 2100, इतनी रिक्वायर्ड है। दिस मेथड वाज एक्सेप्टेड बाय प्लानिंग कमीशन इन 1969, और उन्होंने 1960-61 के प्राइजेस को बेस ईयर माना था, और ₹20 पर कैपिटा पर मंथ वाज डिसाइडेड एज मेजरिंग रॉड फॉर पॉवर्टी, मतलब उससे नीचे अगर कोई कमा रहा है प्रॉब्लम है। 2100 कैलोरी अर्बन सिटी एरिया में चाहिए, 2400 कैलोरी जो है वो रूरल एरिया में चाहिए। रूरल एरिया में खेती बाड़ी एग्रीकल्चर करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, मेहनती फिजिकल एफर्ट्स जो होते हैं ना वो लोग ज़्यादा करते हैं, बिकॉज उनके पास 4 व्हीलर्स नहीं है, गाड़ियाँ नहीं है, पैदल चलते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं, लेबर वर्क करते हैं, तो खाना भी ज़्यादा चाहिए। अर्बन वाले अपने जैसे आलसी AC चला के बैठे रहते हैं पूरा दिन, ठीक है, यूट्यूब देखते रहते हैं, तो हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कम कैलोरीज, तो 2100 कैलोरीज भी मोर देन इनफ है, तो लाइफस्टाइल के हिसाब से डिसाइड होता है। With this working method, Dandekar and Rath for rural areas on this basis decided ₹15 per capita per month as poverty line, and for urban they decided ₹22.5 per capita per month. ठीक है, तो एरियाज के हिसाब से होगा, रूरल एरिया में खर्चा भी कम रहेगा, अर्बन एरिया में ज्यादा रहेगा, ठीक है। फिर आई आगे की डिटेल, अभी हिस्ट्री है तो मुझे आपको पढ़ के ही बतानी पड़ेगी। Later, the Planning Commission appointed an expert committee under the chairmanship of Professor D.T. Lakdawala, which estimated the poverty for year 93, और उन्होंने 73-74 के प्राइजेस को बेस ईयर माना। बहुत पुरानी बात हो गई, बट ठीक है, माना तो मान लिया, क्या कर सकते हो, अपने चेंज नहीं कर सकते उसको। और अमाउंट्स दिए 49 and 57 जो भी हम देख रहे थे, तो मतलब बढ़ा दिए उसको, बढ़ाना भी तो पड़ेगा, साल कितने हो गए। In the method of calculating the poverty line, one of the major drawbacks is that it only takes into account the calorie consumption. But poverty is an economic situation and hunger is a physical situation. तो अगेन कहीं ना कहीं उतना satisfactory नहीं है, बट ठीक है। पॉवर्टी लाइन कहीं ना कहीं स्टारवेशन लाइन बनती जा रही है, मतलब आप पॉवर्टी गिन रहे हो कि भूखे मरने वाली सिचुएशन गिन रहे हो, तो भूखमरी और गरीबी में फर्क होता है ना, तो इन्होंने इसको क्या इंटरमिक्स कर दिया है, ठीक है। टू मेक द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन मोर progressive, the minimum standard of quality life should be decided, and for that required facilities for quality life such as nutritive and balanced food, health, electricity, kitchen, fuel, clothing, educational expenditure, housing, etc. should be included. In this context, to redefine the measuring rod of poverty, the committee under the chairmanship of Professor Suresh Tendulkar, not Sachin Tendulkar, submitted its report, और ये उनके फादर नहीं थे, ठीक है, to the government in the year 2009. The committee decided a new method of measuring poverty. Committees बनती हैं, उस पर सोच विचार होता है, नए नए सजेशंस आते हैं, तो यहाँ कुछ चेंजेस हुए और बोला कि भाई पॉवर्टी मेजर करने के मेथड्स को चेंज करो, इन विच अपार्ट फ्रॉम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ वाज आल्सो इंक्लूडेड। ये भी अब इसमें जोड़ दिया, इस हिसाब से आंकड़े बदल गए। अब ये आंकड़े आपके सामने हैं जो अगले पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। फिर आगे और डेटा में देखो, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ, आपको रट्टा लगाना है, उसमें मेरी भी कोई उसमें रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है कितनी पॉवर्टी कौन से स्टेट में मानी गई किस हिसाब से, तो ये डेटा पूरा आपके सामने है, ठीक है। ये आपको ही पढ़ना है, मेरा इसमें कुछ काम नहीं, कुछ भी नहीं। क्लियर यहाँ तक? तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। बाकी का जो कंटेंट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।